एक बहुत बड़ा मजाक, एक बहुत बड़ा प्रैंक पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के साथ किया गया है इस बजट 2026 के अंदर। मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी ने ये बजट की तकरीर सिर्फ इस वजह से सुनी है कि हर बंदा ये जानना चाह रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या रिलीफ मिल रहा है। बड़ी कंफ्यूजिंग है एक मेरे लिए भी उस चीज को समझना कि जो हमारे वजीर खजाना है उन्होंने एक जनरल टर्म में कह दिया, उन्होंने कहा जी कि हम जो प्रॉपर्टी की खरीद है, जो बायर है, उसके ऊपर 2.5% टैक्स है और उसको हम 1.25 कर रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि ये किस टैक्स की बात हो रही है जो 2.5% है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस टाइम दो बड़े इंपॉर्टेंट टैक्स हैं, 236K और 236C। तो उन्होंने कोई नाम नहीं लिया कि हम 236K को खत्म कर रहे हैं, 236C को खत्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगर 236 या 236K या C की बात हो रही है तो वो वैसी परचेजर के ऊपर इस टाइम 1.5% है। 2.5% तो टैक्स ही कोई नहीं है। तो 1.5 से अगर आपने 1.25 कर दिया तो सिर्फ 0.25% की आपने रिलीफ दिया है बायर को। इतना बड़ा मजाक इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ। फिर आप बात कर रहे हैं कि जी जायदाद की जो फरोख्त है, जो सेलर टैक्स है, वो 5.5 था उनके मुताबिक। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके मुताबिक 5.5 टैक्स कौन सा है। मेरे मुताबिक वो 4.5% है। अगर सेलर टैक्स की बात हो रही है तो उसको वो कह रहे हैं जी 5.5 से कम करके हमने 2.75 कर दिया। तो दैट मींस कि वो 4.5 से 2.75 हो गया। तो उन्होंने एक जनरल टर्म के अंदर रिलीफ बता दिया कि जी ये एक हम रिलीफ दे रहे हैं। खैर एनी हाउ, इसके ऊपर जब डॉक्यूमेंट आएगा वो भी मैं पढ़ूंगा, मजीद जो उसके ऊपर डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई कौन से टैक्स हैं या कौन से रिलीफ है। खैर रिलीफ कुछ ना कुछ तो मिला ही है, कमी ना कुछ तो आई है। अब किन टैक्सेस में आई है वो देखना है। 7E का टैक्स वैसे ही खत्म हो चुका है, FED वैसे ही 1 साल पहले खत्म हो चुका है, DC वैल्यूज वैसी कम हो गई हैं। तो एनी हाउ लेट्स सी कि वज़ीर खजाना साहब ने क्या प्रैंक किया हमारे साथ। डॉक्यूमेंट आता है तो मजीद डिटेल आपके साथ इसके अंदर जो भी डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे।